Welcome to my YouTube channel Astha School Shivahar. Good morning to all my dear student। कल हम लोगों ने वर्ग 4 के एसएसटी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 का कल हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखा था। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। आज हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी पार्ट्स द हिमालयाज आर डिवाइडेड। तो बच्चों, कल हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करते समय हम लोगों ने सीखा था कि ये जो हमारा हिमालय है, इस हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला जो सबसे ऊपर का भाग है उसको हम लोग द ग्रेट हिमालय, द इनर हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जानते हैं। जो हिमालय के बीच का पार्ट है उसको हम मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। जो थर्ड पार्ट है हिमालय का उसको हम शिवालिक बोलते हैं, और जो इसका फोर्थ पार्ट है इसको हम तिब्बत हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इस प्रकार बच्चों, ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी पार्ट्स द हिमालयाज आर डिवाइडेड, तो इसका उत्तर होता है कि हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। द ग्रेटर हिमालय, जिसको हम हिमाद्री के भी नाम से जानते हैं, द मिडिल हिमालय और हिमाचल हिमालय। उसके बाद जो थर्ड नंबर है वो है हमारा शिवालिक, और फोर्थ नंबर में है हमारा तिब्बत हिमालय। आपका बी नंबर क्वेश्चन है, नेम द मेन रिवर्स ऑफ द हिमालयाज, यानी हिमालय से बहने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियों का नाम आपको इस प्रश्न के माध्यम से आपको इसके जवाब देने हैं। तो बच्चों, हिमालय में बहुत सारी ऐसी चोटियां हैं जो कि सालों भर बर्फ से ढकी हुई रहती है। टेम्परेचर के बढ़ने से, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है, उससे वो बर्फ मेल्ट होता है, और वह बर्फ मेल्ट हो करके एक नदी का रूप धारण कर लेता है। इसमें हिमालय से बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी के रूप में सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आती है। बच्चों, आइए अब हम इसका नाम इस पे लिखते हैं।
तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि हमारे हिमालय से होकर काफी महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं, जिसमें हमारा गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज और इंदु नदियां हैं, जो कि हिमालय के चोटियों में बहुत सारा चोटी ऐसा है जो चोटी बर्फ हमारे हिमालय से होकर के जो बहने वाली नदियां हैं उसमें द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सतलज और द इंदु नदी है। ये सारी नदियां हिमालय से होकर के हिमालय की चोटियों पे कुछ चोटियां ऐसी हैं जो कि सालों भर बर्फ से घिरी हुई रहती हैं और इन्हीं बर्फों के पिघलने के कारण नदियों का निर्माण होता है और बहुत सारी नदियां हिमालय से होकर के बहती हैं, जिनमें महत्वपूर्ण नदियां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज और इंदु नदी है। बच्चों आपका 100 टाइप क्वेश्चन का 1 का सी जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है नेम द 3 पीक्स ऑफ हिमालयाज। कल बच्चों हम लोगों ने ये सीखा था कि हमारे हिमालय में तकरीबन 40 ऐसी चोटियां हैं जो 7000 मीटर से ऊंची है। इसी में कल हम लोगों ने ये भी सीखा कि ये जो माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पिक है, ये हिमालय के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में पाई जाने वाले जितने भी माउंटेन्स हैं उन सभी का हाईएस्ट माउंटेन पिक माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद क्रमशः बहुत सारी चोटियां हैं, बहुत सारे पिक्स हैं, जिसमें हमारे इंडिया का कंचनजंगा है, नंदा देवी, धौलागिरी, ये सभी काफी ऊंची चोटियां हैं जो कि हिमालय रेंज में आती हैं। आइए बच्चों हम लोग इसका आंसर करें। देखिए तो बच्चों इस प्रश्न के माध्यम से हमसे हिमालय की 3 चोटियों का नाम पूछा गया, तो इसका जवाब है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नंदा देवी। ये तीनों काफी महत्वपूर्ण पिक्स हैं हमारे हिमालय माउंटेन रेंज के। आपका चौथा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पिक ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने हिमालय के 3 चोटियों का नाम लिखा है, देखा है, उसमें सीखा है। उसी से संदर्भित ये भी हमारा क्वेश्चन है कि विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों अब हम ये जान गए हैं कि माउंट एवरेस्ट हिमालय की हाईएस्ट पिक के साथ साथ वर्ल्ड का भी हाईएस्ट माउंटेन पिक है। तो बच्चों which is the highest mountain peak, which is the highest mountain peak of the world? Its answer is Mount Everest is the highest mountain peak of the world.
बच्चों आपका ई नंबर क्वेश्चन है, नेम द फेमस हिल स्टेशंस ऑफ द हिमालयाज। बच्चों ये जो हमारा हिमालय का सेकेंड पार्ट, जिसको हम हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं, इस हिमाचल हिमालय में और मिडिल हिमालय में हमारे बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं, जिसमें हमारा श्रीनगर, पहलगांव, गुलमर्ग, कुल्लू, मनाली और धर्मशाला है। बहुत सारे हैं। आइए इसका आंसर करें हम लोग। तो बच्चों हमारे हिमालय में बहुत सारे हिल स्टेशंस भी हैं, जिसमें हमारा श्रीनगर, पहलगांव, गुलमर्ग, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला और बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं। बच्चों आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज बग्याल? Bagyal are alpine pastureland or meadows in higher elevation, range between 3,300 meter and 400 meter of the Himalayas in the Indian state of Uttarakhand, where they are called nature's own garden. बग्याल को आप ये भी कह सकते हैं कि बग्याल प्रकृति के द्वारा स्वयं तैयार किया गया एक उसका गार्डन है। मैंने इसको हिंदी में भी आपके लिए लिखा है ताकि आप इसको बेहतर ढंग से समझ सकें। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में हिम शिखरों की तलहटी में जहां टिम्बर रेखा बच्चों हम लोग पेड़ों के नंबर्स को, पेड़ों के सीरीज को कहते हैं, जहां पे पेड़ खत्म हो जाते हैं, जहां समाप्त हो जाती है, वहां से हरे मखमली घास के मैदान शुरू होने लगते हैं। गढ़वाल हिमालय में इन मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। बुग्याल हिमरेखा, स्नो लाइन और वृक्ष रेखा, जिसको हम टिम्बर रेखा के भी नाम से जानते हैं, के बीच का क्षेत्र कहा जाता है। तो बग्याल बच्चों ये हमारे हिमालय के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर भी है, इम्पोर्टेंट पार्ट्स भी है, जिसके बारे में हम आगे चल करके हायर क्लासेस में इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। बग्याल एक तरह का प्रकृति का स्वयं तैयार किया गया गार्डन है, जो कि हिमालय में देखने को मिलता है। योर लास्ट क्वेश्चन इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इज, in which range of Himalayas the famous Kullu, Manali and Mussoorie are located? Dear students, Kullu, Manali and Mussoorie, these are hill stations, and these hill stations are located in middle Himalaya or Himachal Himalaya. Then write here the answer. Then dear students, its answer is, in the middle Himalayas the famous Kullu, Manali and Mussoorie are located.
अब बच्चों, अब हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, हु वेयर द माउंटेनियर्स टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। बच्चों, इसके बारे में भी बताया गया है आपको कि इस पूरे वर्ल्ड में कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पे सबसे पहले कदम रखा था। तो बच्चों, इसमें हम ये जानते हैं, तेंजिंग नॉर्गे फ्रॉम इंडिया एंड एडमंड हिलेरी फ्रॉम न्यूजीलैंड वेयर फर्स्ट माउंटेनियर्स who climbed the Mount Everest in 1953. So we write here the answer of this question. Dear student, Tenzing Norgay from India and Edmund Hillary from New Zealand were first mountaineers who climbed the Mount Everest in 1953. Okay, your second question is, what do you know about the passes? Name some important passes of India. Its answer is, a mountain pass is a navigable route through a mountain range or over a ridge. The Nathula Pass passes through Darjeeling and joins to the Tibet through Chumbi Valley. तिब्बत टू चुंबी वैली। बच्चों, बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं जो अपने आकार सेपन साइज में बहुत विशाल है, जिसके बारे में हम जानकारी भी ले रहे हैं द ग्रेटर हिमालय में, जिसके माध्यम से उन पहाड़ों पे आवागमन की स्थिति को करने के लिए ये हम पासेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारा ये नाथुला पास काफी इंपोर्टेंट है। आपका सी नंबर का क्वेश्चन है, हाउ आर द हिमालयाज यूजफुल टू अस। अब क्वेश्चन है कि हिमालय किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, क्यों इतना बड़ा ये पर्वत श्रृंखला है, क्यों ये 2500 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। तो देखिए, द हिमालयाज आर वेरी यूजफुल टू इंडिया इन मेनी वेज। बहुत प्रकार से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द हिमालयाज आर ग्रेट क्लाइमेटिक बैरियर। द हिमालय इज अ ग्रेट क्लाइमेटिक बैरियर। दे सेव आवर country from the cold and dry winds. Himalaya save our India from cold and dry winds of Central Asia. It also prevents the rain-laden monsoon winds
of Indian Ocean from crossing over to northern countries and causes heavy rainfall in the northern India. So it is most useful for us, the greater Himalaya. बच्चों, आपका लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब अबाउट द लाइफ इन दार्जिलिंग एंड त्रिपुरा. इसका आंसर है लाइफ इन दार्जिलिंग. दार्जिलिंग इज अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन lies to the middle Himalayas in West Bengal. It is famous for tea garden. Most of the people of Darjeeling are engaged in tea garden for their livelihood. So, tea is the important factor in Darjeeling, and by the plantation of tea, they survive their life. So, tea is the most important agriculture in Darjeeling. Come on Tripura. Tripura, it is also a small hilly estate full of dense forest. People of Tripura do zooming, farming on hill slopes. Tea plantation is also done on hill slopes. Handloom and cottage industries like weaving, cloths and making articles with bamboo. They rear hens and pigs for getting meat and eggs. Most of the people are non-vegetarian in Tripura. So, on the hilly slopes in Tripura, people do their agriculture also. They rear different animals for earning some money and also getting meat and eggs. Most of the people in Tripura are non-vegetarian. Thanks for watching this video.